As the name suggests, the cardiac muscles are the muscles of heart. Cardiac muscles heart की muscles होती है. Many cardiac muscles cell assemble in a branching pattern. Many cardiac muscle branching pattern में arrange होती है to form a cardiac muscle. जो cardiac muscles form होने के लिए base appearance cardiac muscles are striated. cardiac muscles striated होती है. They are involuntary in nature. ये involuntary होती है nature as the nervous system does not control their activity. nervous system की activity direct control नहीं कर सकता. ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि हार्ट ऑटोमेटिक बीट करता है, पंप होता है. Let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. अपन को स्केलेटल मसल डिटेल में पढ़नी होगी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना होगा. तो चलिए पढ़ते हैं. ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर. डाटा एग्जामिन है स्केलेटल मसल डिटेल में एग्जामिन करते हैं स्केलेटल मसल को, अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. इनके कॉन्ट्रैक्शन के जो मैकेनिज्म है वो पढ़ते हैं. ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन और बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल. मसल बंडल से ये बना हुआ होता है. बहुत सारे मसल बंडल होते हैं इसमें. स्केलेट जो मसल्स होती है ना वो देखो ऐसी होती है. एक मैं आपको बाद में रीड करवा दूंगा. एक ये होता है मसल बंडल, ठीक है. सबसे बड़ा वाला होता है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. सबसे बड़ा होगा ये मसल बंडल. इसके अंदर की जो होगी उसे कहेंगे मसल फाइबर. उसके अंदर होगी एक और छोटी सी मसल फाइबर. जैसे कि आपने एक वायर देखा होगा, केबल वायर, बड़ा कोई केबल वायर होगा जिसमें दो तार होते हैं. उस तार के अंदर और भी छोटे छोटे कॉपर के वायर होते हैं. तो वैसे ही होती है मसल्स, लाइक वायर, ठीक है. तो सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे मसल बंडल कहते हैं, ठीक है. और फेसिकल हेल्ड टुगेदर, और फेसिकल भी इसे कहते हैं. हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टेड टिश्यू लेयर इज कॉल्ड फेशिया. फेशिया जो इनके अंदर का जो टिश्यू होता है, टिश्यू उसे कहते हैं फेशिया. ईच मसल बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. मसल बंडल बहुत सारे मसल फाइबर को कंटेन करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि बड़े के अंदर एक छोटा होता है वैसे, ठीक है. और ईच, और आगे बढ़ते हैं. जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है वैसे ही एकदम. मसल फाइबर इज लाइन बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मसल फाइबर में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक है. लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है ये, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन ऑफ मायोफाइब्रिल भी इसे कहते हैं. इंक्लूजिंग द माइकोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्म, इंक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म. इसके अंदर कौन सा क्या होता है सार्कोप्लाज्म, जिसके अंदर होता है सार्कोलेमा, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. तो मसल फाइबर इज ए सिंसिएटियम एज द सार्कोप्लाज्मा कंटेन मेनी न्यूक्लियाई. बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर. एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो इसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है. A characteristic feature of the muscle fiber is presence of large number of partial arranged filament in the sarcoplasm and myofibril. और मसल फाइबर के अंदर मैंने आपको बताया छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स होते हैं. ईच मायोफाइब्रिल है अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड. उसके डार्क और लाइट बैंड होते हैं जिस ऑन इट myofibrils में. And a detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to distribution pattern to important protein. और इसमें दो important protein होती है, एक्टिन और मायोसिन. द लार्ज बैंड कंटेन एक्टिन. लाइट बैंड होगा उसके क्या होगा, एक्टिन प्रोटीन होगा और आई बैंड होगा. और वेयर इज द डार्क बैंड कॉल्ड ए एन एनिस्ट्रोपिक बैंड. जैसे कि आपको ये इसमें डिवाइडेशन में दिख रहा होगा, जो लाइट बैंड होगा
वो एक्टिन प्रोटीन कंटेन करेगा, थिन फिलामेंट होगा उसमें, और आई बैंड होगा और जेड लाइन होगा। ये जब आप याद कर लेंगे तो इजीली याद हो, जैसे कि डार्क मायोसिन, थिक फिलामेंट, आई बैंड और एम लाइन। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ फिलामेंटस एक्शन। तो फिलामेंटस एक्शन से ये बना हुआ होता है। इसमें ये लगा देते हैं ताकि उड़े ना। ठीक है। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ filamentous एक्टिन हेलिकल want टू बी ईच अदर। ये दो एक्टिन फिलामेंट होते हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है एफ एक्टिन, ऐसे एक चोटी गुती हुई होती है, वैसे ये दो एक्टिन फिलामेंट ऐसे कूदते हुए होते हैं हेलिकल फॉर्म में। एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्शन। एफ एक्टिन पॉलीमर किसका होता है? एफ एक्टिन ये तो पॉलीमर है। मोनोमरिक यूनिट जो है इसकी वो क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन है। मोनोमर यूनिट इज लिखा भी है टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन also run close to F actin throughout its length। और ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो भी इसके रन करता है इन दो एफ फिलामेंट्स के पैरेलल ही along throughout its length रन करता है। द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। और जो ट्रोपोनिन होता है वो रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट होता है इन द रेस्टिंग, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक के बाद एक प्रेजेंट है। इन द रेस्टिंग स्टेट a subunit of troponin is masking at the active binding site of myosin on the action filaments। और रेस्टिंग स्टेट में सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्किंग एक्टिन बाइंड एक्टिव बाइंडिंग साइड होगा, एक्टिव बाइंडिंग साइड फॉर मायोसिन। मायोसिन में एक्टिव बाइंडिंग साइड होगा द एक्टिन फिलामेंट। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ polymerized protein। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट polymerized protein प्रेजेंट होगा। थिक मायोसिन थिक फिलामेंट एक पोलीमराइज प्रोटीन है। मैनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन। और मोनो सिंगल जो यूनिट होगी इसको मेरोमायोसिन कहेंगे। कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, जिसके क्या होगा? एक थिक फिलामेंट होगा। ईच मेरोमायोसिन हैड टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म। इसके दो पार्ट होंगे, वो हेड होगा, एक शॉर्ट आर्म होगा, और जो लास्ट का होगा वो टेल होगा। फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मेरोमायोसिन, और जो हेड होगा उसमें हैवी मेरोमायोसिन कहेंगे, और टेल होगा जो लेटर मेरोमायोसिन कहेंगे। हैवी मेरोमायोसिन कंटेन हेड एंड शॉर्ट आर्म, हेड और शॉर्ट आर्म कंटेन करेंगे। फॉरवर्ड रेगुलेटेड डिस्टेंस एंगल फ्रॉम ईच अदर ऑन द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज प्रोटीन फिलामेंट नॉन एज क्रॉस आर्म। और जो बाकी का जो बचा हुआ टेल पार्ट होगा उसे क्रॉस आर्म कहेंगे। और globular head is active ATPase enzyme and has binding site for ATPase के ATP binding site होगा, और active site for actin, एक्टिन के लिए साइड होगा, जैसे कि आप आगे डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि ये एक्टिन का है, ये मायोसिन का है। एक्टिन की रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन एक रेगुलर लॉन्ग अलोंग द लेंथ मूव कर रहा है। और ये एक एफ एक्टिन जो दो यूनिट थी एक चोटी की तरह गुती हुई है, और इसके शॉर्ट आर्म और हैवी मेरोमायोसिन एंड लाइट मेरोमायोसिन, इसके दो पार्ट हैं। ये शॉर्ट आर्म है, क्रॉस आर्म है। एक्टिव बाइंडिंग साइट, एटी बाइंडिंग साइट है, हेड है और क्रॉस आर्म है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की जब अपन बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से बेहतर एक्सप्लेन होगा, विच स्टेट दैट
Contraction of muscle fiber take place by the sliding of the thin filament over the thick filament. जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल फाइबर का वो थिन फिलामेंट के ऊपर थिक फिलामेंट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इसके आगे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा जैसा मैंने आपको उसमें बताया। ठीक है, ये वैसा ही है जो मैंने आपको बताया है। फिर इसके आगे अपन पढ़ते हैं, एंड ब्रेकिंग इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, और ये बाकी के आगे की स्लाइडिंग होती रहेगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यू till the calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic cisterna resulting in the masking of action filament। जब तक कैल्शियम मिलता रहेगा, जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन इज रिलैक्सेशन। रेड लाइन ओरिजिनल पोजीशन पर रहेगी, इसे रिलैक्सेशन कहेंगे। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स में रिएक्शन टाइम डिफरेंट होता है। रिपीटेड activation of muscle can be led to the accumulation of lactic acid, और रिपीटेड एक्शन होता है जो मसल्स का, उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जो बार बार मसल्स का जो मूवमेंट होता है उसमें लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उससे क्या होता है, एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होता है, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड उसमें स्टोर हो जाता है। और ग्लाइकोजन इन दैम कॉजिंग फैटिगे, उससे क्या हो जाता है, फैटिगे हो जाता है। मसल कंटेन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, इसको मायोग्लोबिन। मसल के पास रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होगा, उसे मायोग्लोबिन कहेंगे। मायोग्लोबिन इज जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन में भी रेड कलर आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन कंटेन इन हाई इन सम ऑफ द मसल विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस, मसल का रेडिश अपीयरेंस मायोग्लोबिन की वजह से होगा। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर्स, मसल्स को रेड फाइबर्स भी कहते हैं। दीज मसल आल्सो कंटेन plenty of mitochondria which can utilize large amount of oxygen। ये मसल बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। दीज मसल देयरफॉर कैन आल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल, इन्हें एरोबिक मसल्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सम मसल पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होगी तो कैसी अपीयरेंस होगी, पेल और वाइटिश, वेयर द वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, फ्यू होगा, द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलेट इज हाई, सार्कोप्लाज्मिक हाई होगा अमाउंट में, डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, और एनारोबिक प्रोसेस होगा जैसे कि आपको बता दिया रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। जिसमें रेड होगा मायोफाइब्रिल होगी, रेड कलर O2 पिगमेंट होगा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा कम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, कम होगा, उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। पेल होगा, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एन एरोबिक होगा।